हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। क्या बीएड वाले भी जेवीटी टैट भर सकते हैं? एचपी टैट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में हमें मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। 3-4 दिन से मैं इस पे लगातार रिसर्च कर रही हूँ और फाइनली वी हैव गॉट द ऑफिशियल दैट प्रोस्पेक्टस एंड यहाँ से हमें हर एक चीज़ क्लियर होती है कि क्या भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया इसके लिए है। देखिए, जेबीटी के लिए एचपी बोर्ड ने जो एक प्रोस्पेक्टस में चीज़ें कही हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट इन्होंने दिया है कि आपकी +2 होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का जेबीटी सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी कि +2, 50% मार्क्स उसमें, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। थर्ड क्राइटेरिया यहाँ पे है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45 मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में इन्होंने कहा हुआ है। और ये आपके 2002 की जो इनकी NCTE की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है आपका इसमें सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट विद 50% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी नेक्स्ट है इसमें फाइनल, जो कि बीएड वालों के लिए है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आपकी होनी चाहिए। अब आप ग्रेजुएट हैं, बीएड आपने किया है, तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। बहुत पहले किसी का बीएड हो चुका है और आपके 50% से कम नंबर हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये जितने भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हैं, इनमें से कोई भी आपका जो एजुकेशन है फुलफिल कर रहा है, तो आप जेवीटी टैट भर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो भाई क्लियर होगी कि आप बीएड वाले भी जेवीटी भर सकते हैं। क्लियरली मेंशन किया हुआ है एचपी बोर्ड ने अपने प्रोस्पेक्टस में। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, अब आप अगर जेबीटी टैट भर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो एचपी बोर्ड की तरफ से एक छोटा सा सिलेबस फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको भी समझ लीजिए। टैट जो जेबीटी का होगा, स्टैंडर्ड एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। 1 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके चाइल्ड साइकोलॉजी के होंगे, ठीक है, जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से चीजें नॉर्मली आपको पता ही है कि साइकोलॉजी कॉमनली इसमें आती हैं। नेक्स्ट इसमें जो दूसरा सेक्शन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, और फिफ्थ इसमें रहता है आपका सोशल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडी। इसमें जनरल जीके और आपके करंट अफेयर भी इंक्लूडेड रहते हैं कई बार, और कई बार नहीं पूछे गए हैं। ये सारा जो सिलेबस है कैटेगरी वाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, HPJBT करके है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सिलेबस को, क्योंकि पेपर से पहले सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं उनको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सो दैट आप उनको प्रिपेयर कर सके अपने टैट के लिए। नेक्स्ट इसमें थर्ड सेक्शन 61 to 90 हिंदी लिटरेचर का और ग्रामर का यहाँ पे रहता है। इसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं 91 से लेके 120, और लास्ट सेक्शन जो है फिफ्थ सेक्शन, इसमें 121 से 150 क्वेश्चन। इसमें सोशल साइंस भी आएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज भी आएंगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल जीके, एचपी भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, वर्ल्ड कुछ भी हो सकता है, करंट अफेयर भी हो सकता है, लास्ट में देखो लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश। तो ये सेक्शन में काफ़ी कुछ मिक्स आ रहा है और बाकी इंडिविजुअल सेक्शंस हैं यहाँ पे। और जितना भी आपका ये जो सिलेबस है, कौन कौन सी क्लास किस किस लेवल तक पूछा हुआ है, ये मैंने आपको जो अभी प्लेलिस्ट बताया उसमें मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ की बीएड वाले टैट भर सकते हैं इसको, इसके बारे में जो है वो NCTE नोटिफिकेशन, जो कि 28 जून 2018, ये जो आपका नोट यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ स्टूडेंट, ये भी एचपी बोर्ड ने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया हुआ है। इसमें लिखा है, अ पर्सन हु हैज रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes 1 to 5.
ठीक है, मतलब किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी स्टूडेंट ने अपना जो बैचलर ऑफ एजुकेशन करा है यानी बीएड करी हुई है, कहाँ से? ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि एनसीटीई के द्वारा मतलब रिकॉग्नाइज्ड है। तो वो इंडिविजुअल जो है वो कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक का अध्यापक बन सकता है। इसलिए उसके साथ जो है लिखा हुआ है दूसरी चीज, सो अपॉइंटेड एज अ टीचर शेल मैंडेटरी अंडरगो द 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन recognized by NCTE within 2 year of sub appointment as a primary teacher। अब यहाँ पे नोट करने की बात क्या है स्टूडेंट, कि अगर मान लीजिए आपने बीएड करा हुआ है और वो ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, उसके बाद आपने टैट भी कर लिया और आप प्राइमरी टीचर लग जाते हैं, फिर जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट होता है तो आपने, जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ तब से लेकर 2 साल के भीतर भीतर आपने क्या करना है, एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। ये आपके लिए एक कंडीशन इन्होंने रखी हुई है कि अगर फाइन आप जो है फाइनली एक प्राइमरी टीचर लग जाते हैं और आपने जेबीटी या एलिमेंट्री एजुकेशन का कोई कोर्स नहीं करा हुआ, आपने बीएड करा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट के बाद 2 साल के अंदर अंदर 6 महीने का ये जो ब्रिज कोर्स है ये करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियरली लिखा हुआ है, आप वैलिड हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब टैट भर रहे हैं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा जो अभी बैच में है कि उन्होंने अपना टैट भर लिया, मेडिकल का टैट उन्होंने भरा, तो जब वो दूसरे टैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जेबीटी के लिए जब उन्होंने अप्लाई करा, तो वो फॉर्म वहां से उनका जो इंस्ट्रक्शंस है उसको उठा ही नहीं रहा है, साइट उठा ही नहीं रही है। तो इसका अब सोल्यूशन क्या होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, बोर्ड के साथ बातचीत करेंगे, तो देखते हैं कि क्या हल निकल के आता है यहाँ पे। क्योंकि बोर्ड के साथ बातचीत करने का सीधा सा मतलब है कि इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पे आप कोई भी आपको रिगार्डिंग फॉर्म के रिगार्डिंग या किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो उस नंबर पे कॉल करके पता किया जाएगा कि अगर ये दोनों फॉर्म नहीं उठा रहे, क्योंकि वहां पे आधार कार्ड मांगता है वो, तो आधार कार्ड जब अपडेट एक जगह हो रहा है, एक टैट में हो रहा है, तो दूसरे टैट में उसको नहीं वो अप्रूव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, अभी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग की डेट काफी ज्यादा है, तो ये भी नोटिफिकेशन आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी कि जो ये दोनों साथ में आपको भरना है तो क्या करना चाहिए। फिलहाल आप अपना जो मेजर टैट है, खैर उसको तो ज़रूर ही भरिए। बाकी अगर आपका पहले वाला टैट, मान लीजिए आप आर्ट्स के हैं या मेडिकल नॉन मेडिकल के हैं, उन आपका ऑलरेडी वो फॉर्म, वो टैट ऑलरेडी पास है, तो आप जेबीटी पे फोकस करो, उसी को भरो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।